जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा कि टेक्नीशियन का जब एग्ज़ाम आप CBT 1 पास कर लेते हैं, CBT पास कर लेते हैं, क्योंकि बार बार हमें CBT 1 CBT 2 याद आता है, इसलिए हमेशा CBT 1 बोल देते हैं। तो उसमें एक ही CBT होने वाला है और उस CBT को जब आप पास कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस पे बात करूँगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस क्या है और इस पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पे नौकरी लगने के लिए लेके जाना पड़ेगा ताकि वो लोग सेटिस्फाई हो जाए। और इस वीडियो में मैं सिर्फ डॉक्यूमेंट्स पे ही बात करूँगा। तो जब आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशंस के लिए बुलाया जाएगा तो उसमें आप अपने फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ये देख लीजिए। तो आपके पास 6 फोटोग्राफ जैसा फॉर्म भरते समय लगाया था वो आपके पास होने चाहिए। यानी कि जो आप अभी फॉर्म टेक्नीशियन का भरे हैं उस टेक्नीशियन में आपने एक फ़ोटो अपलोड किया था, उस फोटो के 12 कॉपी आपने बना के रखे हुए हैं और उसमें से आपको एटलीस्ट जो भी कॉपी बचता है मिनिमम आपके पास 6 होने चाहिए। बाकी आप चाहे जितने भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 6 फोटो जैसा फॉर्म भरते समय लगाया था वो आपको लेके जाना है। नेक्स्ट आपको कॉल लेटर सभी परीक्षा के, चाहे आपने कोई भी परीक्षा दिया, चाहे CBT दिया है और CBT ही दिया है क्योंकि इसके बाद आपका तो डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया है। तो आपको जो CBT के एग्ज़ाम के जो कॉल लेटर है उसको संभाल के रखना है, उसको भी अपने साथ में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना होगा। तो कॉल लेटर सभी परीक्षा के सभी चरणों की मैंने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद आपको जो पहचान पत्र है तो आपका पहचान पत्र में जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड या फिर पासपोर्ट जो हम विदेश जाने के लिए बनवाते हैं वो भी हमारा एक पहचान पत्र है। पासपोर्ट इत्यादि में से कोई एक होना चाहिए। ये सारे के सारे जरूरी नहीं है। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, तो हम बता दें कि निवास प्रमाण पत्र जरूरी वहाँ पे होता नहीं है। सिर्फ आपको इनमें से किसी एक पासपोर्ट जो है या फिर पैन कार्ड, वोटर कार्ड की ज़रूरत होती है, उनमें से कोई एक आपको लेके जाना है। मेन रूप से आपको आधार कार्ड ही आपके पहचान पत्र के रूप में काम आ जाएगा। अब आते हैं अगला, तो आपको 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है और इसमें जो है आपकी जो जन्म तिथि है, पिताजी का नाम और माताजी का नाम क्लियर होना चाहिए। और ये सर्टिफिकेट के साथ में आपको जो भी सर्टिफिकेट मैं बता रहा हूँ इनकी जो है 3-3 फोटो कापी यानी फोटो स्टेट या जेरॉक्स बोलते हैं, इसको आपको अपने साथ में रखना है। और ये 10वीं के साथ साथ आपने अगर हायर क्वालिफिकेशंस किया है, जैसे टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए आपने BSc किया हुआ है तो BSc का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो भी कॉलेज से आपके मिला हुआ है वो आपके पास होने चाहिए जेरॉक्स कॉपी के साथ में। ओरिजिनल, यहाँ पे मैं एक ओरिजिनल लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लगेंगे, ओरिजिनल के साथ साथ आपके फ़ोटोकॉपी भी चाहिए होता है। तो ये हो गया हमारा मार्कशीट। 10वीं के साथ साथ आपने आगे के जो भी हायर एजुकेशन किया हुआ है तो वो आपको लेके जाना होगा। इसके बाद आते हैं, नेक्स्ट है ITI या फिर टेक्निकल योग्यता की मार्कशीट और उसके सर्टिफिकेट है। तो आपने अगर ITI किया है तो आपका जो ITI का सर्टिफिकेट है सिर्फ और सिर्फ NCVT का होगा या फिर SCVT का होगा तो ही लेके जाना है, वही मान्य है, बाकी मान्य नहीं है। आप अगर लेके भी जाएंगे तो आपका जो योग्यता है, जो कैंडिडेचर बोलते हैं उसको, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको नौकरी में नहीं लिया जाएगा। तो ITI या फिर टेक्निकल योग्यता, चाहे आपने डिप्लोमा किया हुआ है और चाहे आपने डिग्री किया हुआ है, उसकी जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होगा। नेक्स्ट आते हैं, इसके साथ में आपको कास्ट सर्टिफिकेट। ये कास्ट सर्टिफिकेट किसके लिए है? अगर आपने क्लेम किया हुआ है कि
कि आप एससी या एसटी या ओबीसी में आते हैं और जिसकी वजह से आपने उसका फ़ायदा लेकर के रिजर्वेशन लेके आपने रेलवे में ज्वाइन किया है, तो उस सर्टिफिकेट को आपको लेके जाना है। अब कुछ लोगों का सवाल है कि मैं एससी में आता हूँ या ओबीसी में आता हूँ, लेकिन मैंने अपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगाए हैं और मैं अनरिजर्व में क्वालिफाई कर रहा हूँ या करने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर आप अनरिजर्व में क्वालिफाई करते हैं और आपने जो फॉर्म भरते समय एससी एसटी या ओबीसी नहीं लिखा है, सिर्फ अनरिजर्व में क्वालिफाई किया हुआ है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जिन्होंने उसमें लिखा है कि एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपना लेके जाना होगा। और कास्ट सर्टिफिकेट सबसे ज़रूरी बात मैं बता रहा हूँ, अगर कि आपने अगर स्टेट लेवल वाले फॉर्म भर दिया है अगर, तो आपको एक और बनवा लेना चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में दोनों लेके चले जाना, एक स्टेट वाला लेके चले जाना और उसके साथ में वो सेंट्रल वाला भी मांगेंगे, तो सेंट्रल वाला भी आप अपने साथ में लेके चले जाना। इसके साथ में ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी लेके जाना। अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का आरक्षण का फ़ायदा लेकर के इस एग्ज़ाम को पास किए हुए हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ईबीसी सर्टिफिकेट, कुछ लोगों ने ईबीसी यानी कि जो है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास का फॉर्म भर के फीस में छूट लिया हुआ है, तो उस ईबीसी का भी सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। पीडब्ल्यूडी यानी फिजिकली विथ डिसेबल्ड, यानी जो लोग विकलांग हैं वो लोग भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाएंगे और उसके साथ में माइनॉरिटी सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना है। अगर आप किसी अल्पसंख्यक में आते हैं, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख या फिर बौद्ध या फिर जैन जो भी है, तो उसमें माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसको आपको लेके जाना है। इसके साथ में आप एनओसी, यानी अगर प्रेजेंट में कहीं काम कर रहे हो, चाहे रेलवे में काम कर रहे हो, चाहे पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हो या कहीं काम कर रहे हो जहाँ पे आपने मेंशन किया हुआ है कि मैं ऑलरेडी कहीं काम कर रहा हूँ, तो अगर आप उसका सर्टिफिकेट आपको लेके जाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि अगली जो संस्था है उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप जो है टेक्नीशियन बनने जा रहे हो, तो उसके लिए वो लोग एक एनओसी जारी करते हैं, उस एनओसी को आपको लेके जाना है। और जिन्होंने एक्स सर्विसमैन का जो है ये क्या बोलते हैं फॉर्म भरा है एक सर्विसमैन से, तो उन्होंने टेक्नीशियन ज्वाइन करने से पहले आपको इस एक्स सर्विसमैन का जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है वो लेके जाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने कोई फ़ायदा लिया हुआ है रेलवे से, जैसे एज रिलैक्सेशन में कभी कभी हमारा जो फीमेल जो है कैंडिडेट है उनको 35 इयर्स तक जो है उनको एज में छूट मिलती है। ठीक है, जो लोग डाइवोर्स वुमन है, जो लोग अकेले रह रही हैं, उनके पास अगर कोर्ट का लीगल जो है पेपर है तो उनको एज में छूट मिलता है। तो वहाँ पे आपको कोर्ट का, अगर आपने इस तरीके से फ़ायदा लिया हुआ है तो वो एज में छूट लिया हुआ है, तो आपको उस सर्टिफिकेट को, कोर्ट वाला सर्टिफिकेट आपको वहाँ लेके जाना पड़ेगा। तो ये हमारा एक डॉक्यूमेंट पर एक वीडियो था जो कि आपको CBT 1 पास करने के बाद आपको डिवीज़न में जहाँ बुलाया जाएगा वहाँ पे आपको इसको ले जाके सबमिट कर देना होगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं बात करूंगा कि इसका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होता है। आप लोग जो है मेरे साथ में बने रहिए। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। बाय बाय।